जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आखिर में विजयनगर साम्राज्य पे किस किस वंश का शासन चला और विजयनगर साम्राज्य भी एक भारत का ही हिस्सा था, लेकिन ये दक्षिण भारत का था और दिल्ली सल्तनत जो था वे उत्तरी भारत का था। इसलिए जो है इनको दक्षिण भारत का हिस्सा को अलग कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग विजयनगर से स्टार्ट करते हैं दोस्त। और ये भी हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। उनको जो है सब बकलोल एवं मूर्ख कहा करता था, लेकिन जो है सबसे पढ़ा लिखा अगर शासक था तो वे मोहम्मद बिन तुगलक ही था। आखिर में उसको क्यों सब बकलोल कह रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू कंटेंट जो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्त, अगर हम लोग विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो आखिर में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, तो एक हरिहर एवं बुक्का नाम का दो भाई था, वही जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अब कैसे किया था, तो दोस्त तुगलक वंश का जो तुगलक वंश, अब जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत को याद करते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो है एक वंश था तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में तो पहला आया गुलाब वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश और खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो था तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और गयासुद्दीन तुगलक कि जैसे ही मृत्यु हो गई थी झोपड़ी गिरने के कारण से, लकड़ी का जो महल बनवाया था उस कारण से जो है गिरने के कारण से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और जोना खां जो था उनको मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दिया हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही शासन काल में आता है तो ये 23 भाषा का अच्छा जानकार था और ये जो है अपनी साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अब मान के चलते हैं दोस्त, ये दिल्ली सल्तनत हुआ भारत का, ये दिल्ली सल्तनत पे यहाँ पे जो है तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश चल रहा था। और जो है नीचे का एरिया, ये उत्तरी भारत का एरिया हुआ और इसके जो नीचे का एरिया था, नीचे का जो एरिया था यहाँ पर बहमनी वंश था। नीचे का एरिया यानी दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो था एक वंश था बहमनी वंश, ठीक है, और एक था विजयनगर, ठीक है, विजयनगर। अब जो है विजयनगर, अब जो है विजयनगर पे क्या हुआ तुगलक वंश का जो यानी तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक ससुरा आके बहमनी पे और विजयनगर पे आक्रमण करता है, ठीक है, विजयनगर पे और बहमनी पे आक्रमण करता है। इन्होंने तो भारत का जो ये हिस्सा था दक्षिण हिस्सा, बहमनी और विजयनगर को मिला लेता है, ठीक है। कौन मिला लेता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे ही बहमनी वंश और विजयनगर को मिला लेता है तब तो ठीक है, अब कुछ ही दिन तक ये मिला पाया। यहाँ का जो विजयनगर सम्राट दक्षिण भारत से जो है दो भाई को पकड़ के लेके गया था जिसका नाम था हरिहर, हरिहर, हरिहर और बुक्का। उन दो भाइयों का नाम था हरिहर एवं बुक्का। अब हरिहर और बुक्का जो था ना, इनको पकड़ के ले गया कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक पकड़ के ले गया दिल्ली और जैसे ही दिल्ली लेके गया तो अब हरिहर एवं बुक्का को कहता है क्या जो भाई तू इस्लाम धर्म को अपना लो। तो हरिहर बुक्का बहुत ही होशियार था, साला सोचा अगर इस्लाम धर्म को हम अपनाते हैं तो हमको ये जरूर मार देगा, उनसे अच्छा है भाई दोनों आदमी मिलकर इस्लाम धर्म अपना लो। ये दोनों जो हरिहर और बुक्का जाके इस्लाम धर्म को अपना लेता है दिल्ली में आके, ठीक है। अब ठीक पूरा सब चीज ठीक चल रहा था। अब कुछ ही दिन बाद यानी जैसे ही 15-20 दिन बीता तो ससुराल सोचा जो आखिर में क्यों ना हम मोहम्मद बिन तुगलक की चंगुल से भागे। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के चंगुल से भागने का एक नया प्लानिंग बनाया। बोला क्या जो महाराज हम तो आपके सेनापति हैं, इनसे अच्छा है हमको तो अब दक्षिण भारत के बारे में हम तो बहुत ही जानकार हैं, हम हर चीज से वाकिफ है जो दक्षिण भारत में आखिर में कहां पर क्या है क्या नहीं है, कौन सा वंश है और कौन सा शासक है, हमको भेजिए और हमको भेज दीजिए दक्षिण भारत में, हम वहां पे जाके पूर्ण तरह से युद्ध करेंगे और दिल्ली सल्तनत को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, तुगलक वंश जो है बहुत बड़ा करेंगे। बोला ठीक है भाई। अब मोहम्मद बिन तुगलक इन पे विश्वास कर दिया और जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक इन पे विश्वास किया तो ये गया हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का जैसे ही आया दक्षिण भारत में तो इनका जो गुरु था वे विश्व यानी
यानी इनका जो गुरु था विश्राव था, और विश्राव से जैसे इनकी मुलाकात होती है तो ये हरिहर और बुक्का अपने गुरु को कहता है, जो गुरु जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हम मुस्लिम बन गए हैं और यहाँ से हम, अब एक मिनट, ये भी ससुरा कहाँ छोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को। ये कहता है महाराज अगर आक्रमण करेंगे तो हम दो भाई को कोई नहीं मार देगा, तो सैनिकों दीजिएगा, कुछ पैसों चाहिए, सैनिक को रहने के लिए खाना पीना के साथ साथ उनका कपड़ा सपड़ा, उसके बाद जो भी हाथी घोड़ा होता है युद्ध के लिए हथियार और भी दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक सब इनको दे दिया, बोला क्या जो ठीक है भाई जाके तू राज जीतो। और ये आया इधर अपने गुरु जी से मिलके फिर से हिंदू धर्म अपना लिया और विजयनगर पे आके शासन करने लगा हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का जैसे ही आके यहाँ पर विजयनगर पे शासन करने लगा, उधर तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, अब इसको टुकुर टुकुर देख रहा है, रे ससुरा तू हमरे लिए से भाग गया यही समझता है। उसी दिन से भारत में जो है एक नया कानून लाया। आप लोग देखिएगा मुख्यमंत्री भी भारत का होगा, ठीक है, मंत्री विधायक भी, यानी जो जिस राज्य का है, जैसे मान के चलते हैं मुख्यमंत्री भी बिहार का रहेगा, जो भी मंत्री विधायक है वे भी बिहार का ही रहेगा, लेकिन राज्यपाल कभी भी बिहार का नहीं रह सकता है, या तो वे दूसरा स्टेट से आया होगा या तो फिर बिहार का अगर गया होगा तो जाके दूसरा स्टेट में राज्यपाल बना होगा, बिहार का हो ही नहीं सकता है। इधर यूपीएससी का अगर एग्जाम देते हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट तो यूपीएससी वाला देवे नहीं करता है, डीएम सबको अपना डिस्ट्रिक्ट एसपी को नहीं देता है। यही से प्रथा आरंभ हो गई हरिहर बुक्का के, जैसे ही इन्होंने धांधली किया तभी से आरंभ हो गया। भारत में यूपीएससी की सेंटर जो है भारत में नहीं की बराबर नहीं देती है, किसी विशेष परिस्थिति जब आ जाए तब जिला वाला को बुलाता है और जिला में उसको सेटअप देता है, बाद बाकी कभी भी पोस्टिंग स्थानीय निवासी जहां पर रहेगा ना वहां पर उस जिला में नहीं देगा, ठीक है। अब जैसे ही हरिहर बुक्का क्या किया तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कौन? हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी और विजयनगर का स्थापना किया। और उसके बाद इन्होंने, इसके बाद मान के चलते हैं दोस्त ये बिहार हुआ, ठीक है। अब क्षेत्र तो यही रहेगा, बिहार का जो है क्षेत्र तो यही रहेगा, इन पे कोई आके शासन करेगा। जैसे हम कोई वंश लेते हैं, जैसे गुलाम वंश आया तो क्षेत्र तो वही था, क्षेत्र वही था, लेकिन उसको दूसरा शासक आके मार के और खिलजी वंश ला लिया। फिर क्षेत्र वही था लेकिन खिलजी वंश को भी तीसरा शासक आया, उन्होंने मार के तुगलक वंश का स्थापना कर दिया। फिर से क्षेत्र वही था लेकिन दूसरा वंश आया और सैयद वंश आके अपना शासन कर लिया। फिर से क्षेत्र वही था लेकिन लोधी वंश आ गया। फिर क्षेत्र वही था लेकिन मुगल काल आ गया। इसी प्रकार से जो है विजयनगर का भी क्षेत्र यही है, ठीक है। बस यहाँ पर वंश चेंज होगा और शासन चेंज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अब इसमें जो है शासन सब आए तो अरे बाबा अब ये कहां पर आ गया, ये कौन सा शासन आ गया। तो दोस्त ये भी है भारत का ही, दक्षिण भारत का इतिहास है। और हम लोग जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े हुए उत्तर भारत का था, इसलिए कहीं पर किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं हो। और क्षेत्र यही रहेगा विजयनगर का भी और बहमनी का भी, विजयनगर नीचे बहमनी ऊपर, ठीक है। और जैसे ही विजयनगर बहमनी खत्म करेंगे उसके बाद मुगल काल आ जाएगा, ठीक है। तो अब विजयनगर और बहमनी का क्षेत्र वही रहेगा बट शासक और वंश चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उनके बाद हुआ क्या, हरिहर और बुक्का जैसे ही आया तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था वे 1936 ईस्वी में किया था, यानी विजयनगर की स्थापना कब हुई थी तो 1936 में हुई थी। और बहमनी वंश की जो स्थापना हुई थी वे 1347 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो विजयनगर साम्राज्य क्या है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पे जो 5 वंश आया था, कौन कौन से वंश आया था और पांचों वंश में जो है कौन कौन से शासक आया था। तो अब कल की वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जान चुके हैं जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। चलिए दोस्त अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद और दुलार बनाइए रहिए, यही हमारा सबसे इच्छा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शायद कहीं पर भी थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।